प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए रेवलेशन किताब में 4 अध्याय 1 और 2 पढ़ेगा। के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले वही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। अभी हम लोग रेवलेशन में जाएगा। रेवलेशन किताब बहुत बाइबल के अंदर गहराई की बुक है, कीमती चीज है। सारे हम लोग का स्वर्गराज का आशीष प्रभु यीशु इस किताब में लिख के रखा है। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इस किताब में फाइनल करके रखा है। इसलिए हम लोग इस किताब को खोलेगा। अभी हम लोग का पास पवित्र शास्त्र है ना, हम लोग का पास एक बाइबल है। ये बाइबल में जो भी लिखा है ना, ये स्वर्ग राज्य में लिखा है। स्वर्ग राज्य में एक किताब है, वो किताब का नाम जीवन का किताब। यहां से कॉपी करके इधर धरती में भेजा है। ये बुक किधर भेजा है? धरती पे भेजा है। असली कॉपी किधर है? स्वर्ग में है। आमीन। ये किताब का असली किधर है? स्वर्ग में है। ये जरक्स है। हम लोग हाथ में जो बाइबल है इसका जरक्स है। करोड़ों 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 मिलियन बाइबल है, सब जरक्स निकाला है। लेकिन इधर जरक्स है क्या? नहीं। उधर एक ही किताब है, उधर जरक्स का जरूरत है क्या? नहीं। अभी इधर से कुछ बात इधर ये किताब में बाइबल में प्रकटीकरण करके दिया है ना, वहां से इधर आया है, ये किताब में आया है। हालेलुया। अभी देखिए, ये आकाश है, ये स्वर्ग राज है, ये धरती है। इंसान कहाँ है? धरती में है। इंसान कहाँ है? धरती में है। धरती है ना, धरती में है। परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में। स्वर्ग में ऐसा खड़ा रहता है क्या? सिंहासन में बैठा, क्योंकि आकाश का मालिक है, धरती का मालिक है, पूरा सृष्टि का मालिक है। वो कैसा रहेगा? सिंहासन में बैठा रहेगा। ये बहन, अभी वो सिंहासन में बैठा है। अभी सिंहासन से एक आवाज आ रहा है ना, किधर आ रहा? पढ़िए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, इन बातों की बात, आमीन, इन बातों के बाद, हालेलुया। इसका मतलब 3 अध्याय की बात, ये 4था अध्याय है ना। 3 अध्याय 7 कलीसिया का मैसेज है। कितना कलीसिया का? 7 कलीसिया का मैसेज है। ये 7 कलीसिया के बाद है ना, इन बातों की बात एक अलग से संदेश आ रहा है। पढ़ो। क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ। देखा, स्वर्ग में क्या हो गया? एक द्वार खुल गया है। ये मैं इधर खुल गया है, स्वर्ग खुला हो गया है, खुल गया है। जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि देखो, इधर यूहन्ना ने, इधर कौन है? यूहन्ना है ना। ये 12 चेले में एक चेला है ना। अभी इसको दर्शन दिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिखा रहा है, ये देख रहा है। जो मैंने दृष्टि की तो क्या स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। अभी यूहन्ना देख रहा है, अपोस्टल जॉन देख रहा है, या क्या देख रहा है? इधर स्वर्ग का द्वार खुल गया है, अभी देख रहा है। और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से उधर से एक तुरही, एक शब्द आया है। आमीन। ये सिंहासन से एक शब्द आया है। किसका पास आया है? यूहन्ना का पास आया, अपोस्टल जॉन का पास आया है। अपने साथ बातें करते सुना। अभी उनका साथ में क्या हो रहा है? बातें कर रहा है। कौन बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। किसका साथ में बात कर रहा है? यूहन्ना का पास बात कर रहा है। वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा
अभी क्या बोल रहा है? यहाँ कौन बैठा है? अभी यीशु ने क्या क्या इसको कॉल किया है ना? क्या बोल रहा है? यहाँ ऊपर आ जाओ। तुम किधर आ जाओ? ऊपर आ जाओ। ऊपर आ जाओ बोल के बुलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, आकाश का मालिक। ये ऊपर आ जाओ बोले तो यूनान ऊपर जाना है क्या नहीं जाना है? गया क्या नहीं गया? गया है। आमीन। स्वर्गराज को देखे ले इंसान यीशु का बाद। आमीन। स्वर्गराज को खुला करके दिखाया। उसकी महिमा किसको मिला? यूहन्ना को मिला। आमीन। हालेलुया। पढ़िए। और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा, जो बातें मैं दिखाऊंगा। अभी जीसस बोल रहा है यूहन्ना को, क्या बोल रहा है? मैं जो दिखाऊंगा, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ये पूरा होना अवश्य है। मतलब स्वर्गराज में बुलाया, ये अभी वहां जाके बैठ गया यीशु के सामने। ये होना बैठ गया। अभी वो बुलाए तो इसको जाना ही पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। ये गया है। ठीक है। फिर से दूसरा वचन पढ़िए। जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। एक सिंहासन रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। एक बैठा है, कोई नहीं है। एक बैठा है। कोई का मतलब अलग है, एक का मतलब अलग है। कोई भी आके उधर बैठ सकते है क्या? वो हिंदी बाइबल में मिस्टेक है। एक बैठा है। वो बैठने वाला कौन है? आकाश का, धरती का मालिक। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो सिंहासन में कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह बैठा है। ध्यान से सुनो, रेवलेशन है। दिमाग को उधर इधर भटकने का नहीं। बाइबल और यीशु, यही आप लोगों को सोच में रहना है। आमीन। हालेलुया। अभी देखिए, अभी यूहन्ना किधर गया? आकाश, स्वर्ग में गया है। देख रहे यीशु को, देख रहा है। यीशु मसीह से वातावरण करना चालू होने वाला है। अभी ये देख रहा है, ऊपर गया, देख रहा है। 5वां अध्याय है, पहला वचन, दूसरा वचन पढ़ो। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। आमीन। अभी यूहन्ना ऊपर आ गया ना, वो सिंहासन में बैठा है। वो यीशु का दाहिना हाथ में क्या देखा? एक पुस्तक। आमीन। पुस्तक है ना, एक पुस्तक उसका हाथ में देखा, जो भीतर और बाहर लिखी हुई। वो अंदर बाहर लिख के रखा है। आमीन। ऐसा जैसा अपन लिखा है ना, ये अभी बाहर आ गया, ये अंदर है ना। हालेलुया। अंदर बाहर लिख के रखा है। और वह 7 मोहर लगाकर, उसमें कितना मोहर लगाया है? ये किताब में कितना मोहर लगाया है? 7 मोहर लगा के रखा है। इसको दिखाया। किसको दिखाया? यूहन्ना को दिखाया। और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई। 7 मोहर लगा के किताब को क्या कर दिया है? बंद करके रखा है। हालेलुया। 7 मोहर लगा के बंद करके रखा है। अभी यूहन्ना को बंद किया तो यूहन्ना क्या कर रहा? देखो, पढ़िए, तीसरा वचन पढ़ो। परंतु स्वर्ग में, देखो, अभी ये स्वर्ग में आ गया है। अपोस्टल जॉन किधर आ गया है? स्वर्ग में आ गया। और आके सिंहासन में जो बेटा यीशु को देखा, उसका दाहिना हाथ में पुस्तक है, जीवन का पुस्तक है। उस पुस्तक को 7 मोहर लगा के पैक करके रखा है, बंद करके रखा है। अभी देखिए, इसका बात है, तीसरा वचन समझा रहा है, पढ़िए। परंतु स्वर्ग में, अभी यूहन्ना देख रहा है स्वर्ग में, और न पृथ्वी पर, ना पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी का नीचे पाताल है ना, पृथ्वी का नीचे पाताल। न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने
या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं निकला। आमीन। पृथ्वी का नीचे कोई भी ये किताब को देखने की नहीं सका, और पृथ्वी के इंसान भी किताब का जानकारी नहीं है, और स्वर्ग राज्य में भी कोई भी नहीं है। इसका मतलब यीशु मसीह की सिवा ये किताब को किसी को जानकारी नहीं है। आमीन, हालेलुया। समझ में आया है? बोला स्वर्ग राज्य में भी नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, पाताल में नहीं है। हालेलुया। ऐसा ये किताब है, ये जीवन का किताब है। ये जीवन का किताब को कितना मोहर लगाया है? 7 मोहर लगा के रखा है। पढ़ो 3 और 4। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं निकला। खोलने की भी नहीं सका, दृष्टि भी लगने की नहीं सका। 4 पढ़ो। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। जब मैं फूट फूट कर रोने लगा। अपोस्टल जॉन किधर जाके रो रहा है? स्वर्ग में, धरती में नहीं है। वो बोला यू कम अप, ऊपर आओ, ऊपर आओ बोला तो यूनान किधर गया है? स्वर्ग में गया। वहां जाके किताब को देखा, किताब के अंदर क्या क्या लिख कर रखा है, 7 मोहर लगा के रखा है। ना देख सकता है, ना पढ़ सकता है। वो देखा तो वो किताब का महिमा को देख के वो फुट फुट कर रोने लगा। आमीन। कितना महत्वपूर्ण बुक है, देखो। आमीन। इतने बड़े अच्छे संदेश प्रभु यीशु ने हम लोग को दिया, बोलेगा तो हम लोग कितना सौभाग्य है। आमीन, हालेलुया। इतने सौभाग्य बच्चे लोग हैं हम लोग। आमीन। पढ़ो। तब मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिला। पढ़ो 5वां वचन पढ़ो। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, देखो इधर 12 है, इधर 12 है। पूर्व की लोग है ना, प्राचीन लोग क्या दिया है? उन प्राचीनों में से। ये संदेश अभी हम लोग बाद में देखेगा, मैं बता रहा है। इधर 12 गोत्र पिता है ना, ये 12 अपोस्टल है। आमीन। ये 12 अपोस्टल का सिंहासन है, लेकिन 12 अपोस्टल सिंहासन है, वो लोग नहीं है। वो लोग किधर बैठा है? आमीन। किधर है? पहला पाताल में। आमीन, हालेलुया। अभी तक गया क्या वो लोग? वो लोग विश्राम कर रहा है। हालेलुया। ये 12 अपोस्टल भी किधर है? विश्राम कर रहा है, विश्राम का पाताल में बैठा है। हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये धरती का उद्धार के लिए 12 लोग प्रार्थना कर रहा है। और इन लोग का सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग में है। लेकिन यूहन्ना अपना कुर्सी को देखा क्या नहीं देखा? आमीन, हालेलुया। देखिए ये 12 सिंहासन, 24 सिंहासन में एक सिंहासन में एक आवाज आ रहा है। पढ़ो। उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। क्या बोल रहा है? ये 24 प्राचीनों में एक लोग बोल रहा है, यूहन्ना तुम मत रो, तुम रोना नहीं, क्योंकि पढ़ो, देख यहूदा का गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। आमीन। ये मोहर खोलने के लिए कौन जयवंत हो गया है? प्रभु यीशु मसीह है। जो खुदा ये जीवन का किताब को लिखा है वो ही खोल सकता है। दूसरा कोई खोल सकता है क्या? जो किताब लिखा है उसका अधिकार है। आमीन। दूसरा कोई उधर खोलने के लिए नहीं सकता है। इसलिए अपोस्टल जॉन को, यूहन्ना को क्या बोल रहा है? तुम मत रो। आमीन, तुम मत रो, वो यीशु है, वो खोल के दिखाएगा बोला। आमीन। अभी इधर का किताब देखा है ना, इसमें 5 में पहला वचन पढ़िए।
जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। दाहिना हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई। दूसरा वचन बढ़िए। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखो, फिर मैंने ये बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से, वो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था। ये किधर देख रहा बलवंत दूत को? स्वर्ग में देख रहा है। काफी दूत लोग है, इंसान लोग, जो बड़े बड़े पास्टर लोग अपने अपने दिमाग को वापरता है, वो रॉन्ग है, वो गलती है। आमीन, हालेलुया। जब एक दूत का नाम लिखा नहीं है, वो हम लोग बोलना नहीं है। वो बलवंत दूत है, बलवंत दूत है, वैसे ही हम लोग बात करना है। अभी बलवंत दूत किधर देखा है? स्वर्गराज में देखा। कौन देखा? यूहन्ना देखा। बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था। वो बलवंत दूत ऊंचा शब्द से प्रचार कर रहा था, है ना? इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? आमीन। बस ये बलवंत दूत किसको बता रहा है? यूहन्ना को बता रहा है। आमीन। अभी देखो, एक बलवंत दूत उधर देखा। किधर देखा? स्वर्गराज में देखा। और एक बलवंत दूत किधर है? 10वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए, यूहन्ना अभी धरती में है ना? ये धरती में परमेश्वर किधर बुलाया उसको? स्वर्गराज बुलाया, है ना? अभी स्वर्गराज बुला के ये बलवंत दूत को देखा, है ना? अभी 10वां अध्याय बता रहा है, पढ़ो। फिर मैंने एक और शक्तिशाली, सेम, है ना? एक बलवंत दूत को, शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। स्वर्ग से उतर रहा है ना? अभी ये स्वर्ग, ये इसको उधर देखा। अभी उसको किधर से देख रहा है? स्वर्गराज से धरती में आ रहा है। कौन देखा है? यूहन्ना देखा। आमीन। उधर भी, इधर वो बलवंत दूत को इधर ही देखा ना? अभी वो बलवंत दूत किधर आ रहा है? धरती पे आ रहा है। पढ़ो। उसकी सिर पर ये बलवंत दूत की सिर पर मेघधनुष था। क्या था? में वही है ना, बारिश का टाइम आता है, रेनबो, है ना? रेनबो, है ना? वो उसको 7 रंग है ना? 7 क्या 9 रंग। आमीन। वो बलवंत दूत का सिर पे है ना? पढ़ो। उसके सिर पर मेघधनुष था। ऐसा धनुष था। उसका मुंह सूर्य के समान। उसका मुंह कैसा था? सूरज का जैसा, है ना? सिर के ऊपर वो है, ये सूरज के जैसा है। उसके पांव आग के खंभे के समान। कौन सा है? आग का खंभे का समान, फायर, है ना? हालेलुया। देखो, जो स्वर्ग में बलवंत दूत को देखा है, वो बलवंत दूत किधर आ गया है? धरती पे आया है। अभी देखिए उसका पास क्या है, पढ़ो। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। आमीन। क्या था इसका हाथ में? एक छोटे से खुला है पुस्तक। और ऊपर बलवंत दूत का पास बुक था क्या? नहीं है। वो किताब किसका हाथ में देखा? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देखा। आमीन। अभी ये किताब यीशु मसीह के हाथ में है, और बलवंत दूत को किधर भेज रहा है? धरती में भेज रहा है। धरती में भेजने के समय एक छोटे से किताब देके भेज रहा है। आमीन, हालेलुया। पढ़िए। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर, उसका दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। आमीन। एक पांव समुद्र में है ना? एक पांव धरती में है ना? कितना बड़ा बलवंत दूत है। हालेलुया। उसका एक पांव किधर है? समुद्र में। एक पांव धरती पर है। उसका हाथ में क्या है? खुला हुआ छोटे से किताब। और इसका यीशु मसीह के पास छोटा किताब था क्या? नहीं, किताब है। आमीन।
इसका पास एक छोटे से किताब भेज दिया है, पढ़ो। उसने अपने दाहिना पांव समुद्र पर रखा और बायां पृथ्वी पर रखा। नीचे और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया। अभी ये जो बलवंत दूत स्वर्ग से जो उतरा, हाथ में एक छोटा सा किताब रखे, वो चिल्ला रहा है ना, वो ऐसे आवाज दे रहा था। वो आवाज कैसे, पढ़ो। जैसा सिंह गरजता है, जैसा सिंह गरजता है। देखो सिंह शेर बोलता है ना हिंदी में, सिंह बोलता है, शेर बोलता है ना। ये किधर रहता है? गांव में घूमते रहता है। किधर किधर? जंगल में। आमीन। वो गर्जना कभी करता मालूम है? गर्जना कभी करता मालूम है? मालूम नहीं है किसी को। आमीन। वो शिकार के लिए निकलता है। सिंह क्या करता है? जंगल में भूख लग जाता है। भूख लगने के बाद वो क्या करता है? शिकार के लिए निकलता है। वो बराबर शिकार करेगा ना। जैसा वो कुछ भी बकरा, वो बछड़ा, कुछ किसको भी मार दिया, मारने के बाद, आमीन, हालेलुया, मारने के बाद वो एक गर्जना देता है। आमीन। एक गर्जना देता अपने बच्चों को खिलाने के लिए। ये गर्जना जैसा वो देता है ना, सिंह का गर्जना जैसा आता है, जो जंगल का पहाड़ी की पत्थर भी हिल जाता है। आमीन। ऐसा उसकी गर्जना के अंदर एक दम है। आमीन। पहाड़ में जो छोटे छोटे पत्थर है ना, हम लोग का सामने वो बड़े बड़े पत्थर है, जंगल के लिए छोटा पत्थर है, वो पत्थर भी हिल जाता है उसकी गर्जना में। आमीन। ये आवाज वो बच्चे लोग सुनने के समय, वो सारे बच्चे लोग माँ जो लेके आया, वो उसको खाने के लिए गर्जना देता है। आलतू फालतू में गर्जना नहीं देता है। इधर एक शेर उतरा स्वर्ग से। आमीन। एक बलवंत दूत उतार के वो भोजन लेके उतरा। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। वो ऊपर से भोजन लेके उतरा, एक छोटे से किताब लेके आया। किसकी भोजन? हम लोग का भोजन। आमीन। जितने लोग जीवन का किताब में नाम है, जितने लोग स्वर्ग राज प्रवेश करेगा, उनकी किताब लेके आया है। आमीन। हम लोग का भोजन को वो लेके आया है, स्वर्ग से उतरा है, उतर के एक गर्जना दे रहा है। वो गर्जना पूरा दुनिया में जा रहा है। हालेलुया। ये गर्जना किधर किधर जाएगा? वो सब स्वर्ग राज जाएगा। जितने लोग सुनेगा, जैसा शेर शिकार करके अपने बच्चों को खाना देता है, वैसे ऊपर से एक बलवंत दूत, एक शेर उतर के गर्जना दे रहा है। वो गर्जना देने के समय धरती क्या हाल हो रहा, पढ़ो। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। देखो, वो गर्जना के साथ में 7 शब्द सुना पड़ा। कितना? 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था। हालेलुया। अभी देखिए, जब वो गर्जना दे रहा है, साथ में 7 शब्द सुनाई दिया। आमीन, हालेलुया। वो 7 शब्द सुनाने के समय, आमीन, वो लिखने के लिए गया है। इसका मतलब शब्द नहीं है, संदेश आया है। वो क्या लेके आया है? हम लोग का भोजन लेके आया है। वो भोजन को लिखने के लिए वो तैयार हो गया है। वो लिखने के समय जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था। पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। दूसरे एक शब्द आ रहा है। आमीन। अभी ये लिखने के लिए गया यूहन्ना, है ना, अपोस्टल जॉन, और इधर से और एक शब्द के क्या बोल रहे हैं? पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख। उसको गुप्त रख, पैक कर, खोलना नहीं।
तुम्हारा पास मैं संदेश भेजा है, तुम क्या करना है? पैक करके रख, खोलना नहीं, गुप्त बातें रख दे, क्योंकि जो भी गुप्त बात है शैतान को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अभी लोग पैसा लेके आता खुला रखते ही क्या? किधर रखता है ना? ऐसा रखता है ना। वैसा ही स्वर्ग राज का आशीष है, उसको बोला पैक करके अंदर रख, वो खोलने के लिए एक समय आएगा। आमीन। वो खोलने के समय में वो खुल जाएगा। जब तक तुम भी पैक करके रखो, प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।